शाम को जब मैं मुल्ला जी से सपारे का सबक लेकर लौटता तो खुरासियों वाली गली से होकर अपने घर जाया करता। इस गली में तरह तरह के लोग बसते थे, मगर मैं सिर्फ मोटे माशकी से वाकिफ था, जिसको हम सब कद्दू करेला ढाई आना कहते थे। माशकी के घर के साथ बकरियों का एक बाड़ा था, जिसके तीन तरफ कच्चे मकानों की दीवारें और सामने के रुख आड़ी तिरछी लकड़ियों और खारदार झाड़ियों का ऊंचा ऊंचा जंगला था। इसके बाद एक चकोर मैदान आता, फिर लंगड़े कुम्हार की कोठड़ी और उसके साथ गेरू रंगी खिड़कियां और पीतल की कीलों वाले दरवाजे का एक छोटा सा पक्का मकान। इसके बाद गली में जरा सा खम पैदा होता और कदरे तंग हो जाती। फिर जूं जूं उसकी लंबाई बढ़ती, तू उसके दोनों बाजू भी एक दूसरे के करीब आते जाते। शायद वो हमारे कस्बे में सबसे लंबी गली थी और हद से ज्यादा सुनसान। इसमें अकेले चलते हुए मुझे हमेशा यूं लगता जैसे मैं बंदूक की नाली में चला जा रहा हूं, और जूं ही मैं इसके दहाने से बाहर निकलूंगा, जोर से ठाएं होगा और मैं मर जाऊंगा। मगर शाम के वक्त कोई ना कोई राहगीर इस गली में जरूर मिल जाता और मेरी जान बच जाती। इन आने जाने वालों में कभी कभार एक सफेद मुछों वाला लंबा सा आदमी भी होता, जिसकी शक्ल 12 माह वाले मलक्खी से बहुत मिलती थी। सर पर मलमल की बड़ी सी पगड़ी, जरा सी खमीदा कमर पर खाकी रंग का ढीला और लंबा कोट, खद्दर का तंग पजामा और पांव में फ्लैट बूट। अक्सर उसके साथ मेरी ही उम्र का एक लड़का भी होता, जिसने ऐन उसी तरह के कपड़े पहने होते, और वो आदमी सर झुकाए और अपने कोट की जेबों में हाथ डाले आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें करता। जब वो मेरे बराबर आते तो लड़का मेरी तरफ देखता और मैं उसकी तरफ, और फिर एक सानिया ठटके बगैर गर्दनों को जरा जरा मोड़ते हम अपनी अपनी राह चले जाते। एक दिन जब मैं और मेरा भाई ठठियां के जौहर से मछलियां पकड़ने की नाकाम कोशिश के बाद कस्बे को वापस आ रहे थे, तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी गोद में डाले बैठा था और उसकी सफेद चुटिया मैली मुर्गी के पर की तरह उसके सर से चिपकी हुई थी। उसके करीब से गुजरते हुए मेरे भाई ने माथे पर हाथ रखकर जोर से कहा, दाऊ जी सलाम। और दाऊ जी ने सर हिलाकर जवाब दिया, जीते रहो। ये जानकर कि मेरा भाई इससे वाकिफ है, मैं बेहद खुश हुआ और थोड़ी देर बाद अपनी मुनहनी आवाज में चिल्लाया, दाऊ जी सलाम, जीते रहो जीते रहो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा और मेरे भाई ने पटाख से मुझे जन्नाटे का एक थप्पड़ दिया। शेखी खोरे कुत्ते, वो चीखा। जब मैंने सलाम कर दिया तो तेरी क्या जरूरत रह गई थी, हर बात में अपनी टांग फंसाता है कमीना। भला कौन है वो दाऊ जी? मेरे भाई ने तुनक कर पूछा। वो जो बैठे हैं वो दाऊ जी, मैंने आंसू पीकर कहा। बकवास ना कर। मेरा भाई चिढ़ गया और आंखें निकाल कर बोला, हर बात में मेरी नकल करता है कुत्ता, शेखी खोरा। फिर मैं नहीं बोला और खामोशी के साथ राह चलता रहा। दरअसल मुझे इस बात की खुशी थी कि दाऊ जी से तारुफ हो गया। इसका रंज ना था कि भाई ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, वो तो उसकी आदत ही थी। बड़ा था ना,
इसलिए हर बात में अपनी शेखी बिगाड़ता था। दाऊ जी से अलैग सलैग तो हो ही गई थी, इसलिए मैं कोशिश करके गली से उस वक़्त गुजरने लगा जब वो आ जा रहे हों। उन्हें सलाम करके बड़ा मज़ा आता था और जवाब आकर उससे भी ज़्यादा। वो जीते रहो कुछ ऐसी मोहब्बत से कहते कि ज़िंदगी दो चंद सी हो जाती और आदमी ज़मीन से ज़रा ऊपर उठकर हवा में चलने लगता। सलाम का ये सिलसिला कोई साल भर यूं ही चलता रहा और इस स्ना में मुझे इसी कदर मालूम हो सका कि दाऊ जी गेरू रंगी खिड़कियों वाले मकान में रहते हैं और छोटा लड़का उनका बेटा है। मैंने अपने भाई से उनके मुतालिक कुछ और पूछना चाहा, मगर वो बड़ा सख्त आदमी था और मेरी छोटी से छोटी बात पर चिढ़ जाता था। मेरे हर सवाल के जवाब में उसके पास घड़े घड़ाए दो फिक्रे होते थे, तुझे क्या, और बकवास ना कर। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरे तजस्सुस का ये सिलसिला ज़्यादा देर तक न चला। इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से चौथी पास करके मैं MB हाई स्कूल 5वीं जमात में दाखिल हुआ तो दाऊ जी का लड़का मेरा हम जमात निकला। उसकी मदद से और अपने भाई का एहसान उठाए बगैर मैं ये जान गया कि दाऊ जी खत्री थे और कस्बे की मुंसफी में अर्जी नवीसी का काम करते थे। लड़के का नाम उमीचंद था और वह जमात में सबसे होशियार था। उसकी पगड़ी क्लास भर में सबसे बड़ी थी और चेहरा बिल्ली की तरह छोटा। चंद लड़के उसे म्याऊ कहते थे और बाकी न्योला कहकर पुकारते थे, मगर मैं दाऊ जी की वजह से उसको उसके असली नाम से पुकारता था। इसलिए वो मेरा दोस्त बन गया और हमने एक दूसरे को निशानियां देकर पक्के यार बने रहने का वादा कर लिया।